लखनऊ से आ रही अहम खबर के साथ, लखनऊ जेल में डॉक्टर वाईएस सचान की मौत, पुरस्कार मौत का मामला फिर गर्मा गया है। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने बादिउल नजर में सचान की मौत को कत्ल और साजिश माना है। अदालत ने जेल के उस वक्त के जेलर बीएस मुकुंद, डिप्टी जेलर सुनील कुमार सिंह समेत दीगर एहलकारों को कसूरवार माना है। उन्हें अपना मौक़िफ़ रखने के लिए अदालत ने तलब किया है। अदालत ने डॉक्टर सचान की बेवा मालती सचान की अर्जी पर ये अहकाम जारी किया है। ख्याल रहे कि 22 जून 2011 को डॉक्टर सचान की लखनऊ जेल में मौत हो गई थी। लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी ऋषभ मनी त्रिपाठी। ऋषभ, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मामला है डॉक्टर सचान की मौत का, काफ़ी गरमाया था, सियासत भी इस पर खूब हुई थी। अभी इसमें क्या कुछ नई तफसीलात आ रही हैं? देखिए, मायावती सरकार के दौरान एनआरएचएम घोटाले की काफी चर्चा हुई थी और उस राजधानी लखनऊ में उस वक्त के 2 सीएमओ की गोली मारकर हत्या की गई थी। उस हत्या में और एनआरएचएम घोटाले में तत्कालीन डिप्टी सीएमओ डॉक्टर वाईएस सचान को गिरफ्तार कर लखनऊ की गोसाईगंज जेल में रखा गया था। 22 जून 2011 को जेल के अंदर ही डॉक्टर वाईएस सचान की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी। 26 जून को इसकी एफआईआर गोसाईगंज थाने में दर्ज हुई थी और चूंकि जेल में ये मौत हुई थी, लिहाजा जुडिशियल इंक्वायरी हुई थी। जुडिशियल इंक्वायरी ने इस मामले को हत्या माना था, लेकिन हाईकोर्ट के एक आदेश पर यह पूरा मामला सीबीआई को चला गया था। सीबीआई ने अपनी जांच में इसको आत्महत्या पाया था। सीबीआई की उस रिपोर्ट को डॉक्टर वाईएस सचान की पत्नी मालती सचान ने कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने इसकी दोबारा जांच की और 2017 में जब दोबारा रिपोर्ट सबमिट की सीबीआई ने, तो उस वक्त भी इसको आत्महत्या करार देते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। लेकिन डॉक्टर वाईएस सचान की पत्नी मालती ने इसका फिर विरोध किया था, जिसके बाद मालती सचान के विरोध को कंप्लेंट केस के तौर पर कोर्ट में दर्ज किया गया था। मालती सचान ने जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तमाम दस्तावेज कोर्ट में सबमिट किए थे। कोर्ट ने उन सबका परीक्षण किया और उसके बाद अब इस मामले को हत्या और साजिश मान लिया है और तत्कालीन जेलर, डिप्टी जेलर, एक प्रधान बंदी रक्षक और बंदी रक्षक को बतौर आरोपी कोर्ट में तलब किया है। यही नहीं, तत्कालीन डीजीपी, एडीजी जेल और लखनऊ के आईजी रहे अफसरों को भी 8 अगस्त को समन देकर तलब किया गया है। ऋषभ, जिस तरह से इस मामले के दोबारा अब गरमाने की खबरें आ रही हैं, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं अब इस पर सियासत भी देखी जाएगी? हालांकि ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जो है इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारे बयानात भी अब सामने आने की उम्मीद की जा रही है, रिएक्शन सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार थी। उस दौरान एनआरएचएम घोटाले की काफी चर्चा हुई थी। राजधानी लखनऊ में 2 सीएमओ की गोली मारकर हत्या भी की गई थी। एक पॉलिटिकल इवेंट बन गया था ये। और इसके बाद उन 2 हत्याओं में डिप्टी सीएमओ साहब को जेल भेजा गया था। जेल में उनकी भी संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी। ये भी माना जाता है कि इसके बाद ये सारा घटनाक्रम 2011 में चल रहा था। 10 से 11 के बीच में 2012 में चुनाव होते हैं और मायावती वो चुनाव हार जाती है। तो ये माना गया था कि जो क्राइम था, जो भ्रष्टाचार था, खास तौर से उसकी वजह से मायावती की सरकार गई थी। और सीबीआई ने लेकिन अपनी जांच में इसको आत्महत्या करार दिया था। अब एक कंप्लेंट केस जब वाईएस सचान की पत्नी की ओर से दर्ज कराया गया और उसमें तमाम सबूतों को देखने के बाद कोर्ट ने इसे हत्या और साजिश मान लिया है। प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई इसको आपराधिक साजिश और हत्या मान लिया है। तो लिहाजा अब तमाम लोगों के ऊपर उंगलियां जरूर उठेंगी और उस वक्त जो मुद्दा दफन हो गया था अब वो फिर से सामने आ जाएगा। जी, और बेहद देखना ये अहम रहेगा कि अब 8 अगस्त में जब इस मामले पर कार्रवाई की जाती है तो क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ मनी त्रिपाठी आपका तमाम तर जानकारी के लिए। सोनिया गांधी को भेजे गए ईडी के समन के मद्देनजर 14 जुलाई को कांग्रेस ने एक अहम मीटिंग तलब की है। कांग्रेस बड़े मुजाहरे की तैयारियां भी कर रही है।
वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी की पेशी के दौरान भी कांग्रेस ने मुजाहरे किए थे। वहीं 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर गौर फिक्र करने के लिए भी मीटिंग बुलाई गई है। जराये के मुताबिक तमाम AICC की जनरल सेक्रेटरीज, मुख्तलिफ रियासतों के इंचार्जेस और PCC सुदूर से कहा गया है कि वो 14 जुलाई को पार्टी हेडक्वार्टर में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल की मीटिंग में शिरकत करें। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस 18 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के आइंदा सेशन के लिए यानी मॉनसून सेशन के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करने के लिए एक अहम मीटिंग भी तलब करेगी। उत्तराखंड से खबर है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत के घर पर हुई मीटिंग की वजह से यह हलचल तेज हो गई है। प्रीतम सिंह और भवन कापड़ी भी शामिल हुए थे इस मीटिंग में। जराये के मुताबिक हरक सिंह ने पार्टी स्टेट यूनिट की क़यादत पर सवाल खड़े किए हैं। उधर उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर लीडर RP रतौरी और कुलदीप चौधरी ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो नाज़रीन, सीधे हम रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रवि सिसोदिया। रवि, ED के समन के बाद जो सोनिया गांधी को भेजा गया है, उसके बाद कांग्रेस एक बार फिर से आक्रामक मूड में नजर आ रही है। क्या कुछ तफसीलात है अहम मीटिंग के ताल्लुक से? देखिए हिना, परसों एक अहम बैठक बुलाई गई जिसमें कांग्रेस के तमाम प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव और जो प्रभारी उन सबको बुलाया गया। साथ ही जो फ्रंटल हेड उन सभी को बुलाया गया। बैठक का जो एजेंडा तय किया गया है, जो शेयर किया गया वो एजेंडा है भारत जोड़ो यात्रा, जो कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। लेकिन सबसे अहम बात निकल कर सामने आ रही है कि 21 जुलाई को ED की तरफ से सोनिया गांधी को सम्मन जारी किया गया। और ऐसे में जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को जब सम्मन जारी किया गया था, उस दौरान कांग्रेस की तरफ से पूरे देश में प्रदर्शन किए गए थे। तो इस बैठक में इसको लेकर भी एक रणनीति बनाई जाए कि आखिर कैसे इस पूरे मसले को लेकर कैसे इसका विरोध प्रदर्शन करना है। जो सबसे अहम चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, संसद का सत्र भी 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई गई है, जो तमाम फ्रंटल हेड उनको भी बुलाया गया। तो इसमें भारत जोड़ो यात्रा एक पहला मसला होगा। दूसरा जो मसला होगा वो राहुल, जो सोनिया गांधी की पेशी होने वाली है, जो उनको समन किया गया 21 जुलाई को, उस मसले को लेकर भी कि उसमें क्या रणनीति होगी। और जिस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, आपने देखा पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन से कांग्रेस का एक धड़ा जो ये मान रहा था कहीं ना कहीं पार्टी एकजुट दिख रही थी। एक तरह से पार्टी में नई जान फूंकने के लिए भी क्या रणनीति हो सकती है, आने वाले दिनों में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने वाले हैं उस पर क्या रणनीति होगी। तो इन तमाम मसलों को लेकर एक अहम और एक बड़ी बैठक परसों बुलाई गई है। रवि, तो पूरी उम्मीद की जा सकती है कि जो मॉनसून सेशन होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो सरकार को घेरने की पूरी तैयारियों के साथ नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह के इशू कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जो इशू हैं जो कांग्रेस पार्लियामेंट उठाने वाली है, चाहे वो अग्निवीर का मसला हो, महंगाई का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, तो तमाम ऐसे मसले जिसमें सीधे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में ये जरूर होगा कि संसद का सत्र जो शुरू होने वाला उस दौरान दोनों में टकराव जरूर होंगे और जो बड़े मसले होंगे उस मसले को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि कांग्रेस के लिए सबसे राहत की बात यह है कि इस बार जो विपक्षी दल है उनके खेमे में दिख रहे हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार उतारा गया था और उसके बाद TMC उनके साथ खड़ी थी, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की बात होगी कि संसद के अंदर TMC उनके साथ खड़ी होगी। अग्निवीर का जो मसला है उस मसले को लेकर भी TMC से उनके साथ बातचीत चल रही है। बेरोजगारी का अहम मसला है, साथ ही साथ महंगाई है। तो ये बड़े मसले जिन मसलों को कांग्रेस उठाना चाहती है, विपक्षी दलों से बातचीत भी कर रही है। और अहम बैठक जो बुलाई जा रही है वो आने वाले दिनों में कांग्रेस की तरफ से आने वाले दिनों जो राजनीतिक घटनाक्रम होंगे उसमें क्या रणनीति होगी। क्योंकि सबसे अहम चीज जो निकल के सामने आ रही है कि 21 जुलाई को सोनिया गांधी को ED ने समन जारी किया गया, तो उस मसले पे कांग्रेस की क्या रणनीति होगी। क्या जो विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी के समय में किया गया था, क्या उसी तरह का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में भी किया जाएगा। जी रवि सिसोदिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। नाज़रीन, इस वक्त की एक बेहद अहम खबर आपको दे दें। मोहम्मद जुबैर की जमानत की अर्जी पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। सेशन कोर्ट ने जमानत की अर्जी पर समाअत 14 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर पर सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का इल्ज़ाम है। तो ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर पर नफरत फैलाने का इल्ज़ाम है और इसी सिलसिले में जमानत की अर्जी पर जो समाअत होनी थी सेशन कोर्ट पे, वो समाअत मुलतवी कर दी गई है। 14 जुलाई तक के लिए ये समाअत यानी ये सुनवाई मुलतवी की गई है। तो अहम खबर ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर पर
जिस तरह से नफरत फैलाने का इल्ज़ाम है, अब उनकी जो जमानत की अर्जी है उस पर समात सेशन कोर्ट ने 14 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी है। और कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। गश्त पर निकला एक सिपाही नाले में मिला। मकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी है। पुलिस उसे लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर्स ने सिपाही को मुर्दा करार दिया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी संदीप सविता का। संदीप, क्या है ये पूरा मामला? कुछ क्या अभी तक जानकारी मिल पाई? देखिए हिना, जिस तरह से ये मामला पेश आया है, कल रात में जब गश्त के लिए सिपाही जगत नारायण, जो कि जालौन के निवासी हैं और कानपुर के थाना चकेरी में तैनात है, वो एक होमगार्ड के साथ बाइक से निकले, लेकिन सुबह आज दोनों ही एक नाले में पाए गए। श्यामनगर स्थित इलाके में एक नाले में पाए गए हैं। उनको जब देखते ही लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। उसके बाद उन्हें हाईलाइट अस्पताल भेजा गया, जहां पर सिपाही जगत नारायण को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं जो होमगार्ड है उसे भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। दूसरी तरफ एडीसीपी पर इसका कहना है, एडीसीपी ने कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसकी जांच कराई जाएगी, क्योंकि मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। जी हिना। संदीप, तो जो सिपाही अभी एडमिट हैं, क्या उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो कुछ बता सके? उनकी तबीयत के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए ना, जिस तरह से वो सिपाही नहीं, वो होमगार्ड हैं, जो कि उनको भर्ती कराया गया है। उनकी हालत भी गंभीर है। तो कहीं ना कहीं जो मामला है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उनकी जो अचेत अवस्था हुई थी सिपाही की और होमगार्ड की, वो किसी ने की है या उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, ऐसा क्या हुआ, या वो नाले में जाकर गिर गए। तो ये तो जांच रिपोर्ट आने के पोस्टमार्टम ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। अब जांच रिपोर्ट के बाद ही इस बड़ी खबर से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन को पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर सदारती इंतखाबात मामले से जुड़ी हुई। उद्धव ठाकरे एनडीए की उम्मीदवार की हिमायत करेंगे, यानी उद्धव ठाकरे द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करेंगे। जराये के हवाले से ये अहम खबर आपको दे दें। सदारती इंतखाबात मामले से जुड़ी अहम खबर। उद्धव ठाकरे एनडीए की उम्मीदवार की हिमायत करेंगे, यानी द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करेंगे उद्धव ठाकरे। ये बेहद अहम खबर हमारे जराये के हवाले से आ रही है। तो सदारती इंतखाबात से जुड़ा अहम मामला, जहां पर जराये के हवाले से ये खबर आपको दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे एनडीए की उम्मीदवार यानी द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करेंगे। तो सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अमित राय। अमित, बेहद अहम खबर है, उद्धव ठाकरे द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करेंगे, क्या कुछ है इससे मुतालिक और तफसीलात? देखिए, कल आपको याद होगा सांसदों की बैठक हुई थी और उस बैठक में कई सांसदों ने ये कहा था कि द्रौपदी मुर्मू को जो है हमें जो है समर्थन देना चाहिए। लेकिन संजय राउत का साफ तौर पे ये कहना था कि हम महाविकास अघाड़ी में से यशवंत सिन्हा को जो है हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन सांसदों की राय एकमत थी संजय राउत को छोड़कर, जो बचे हुए सांसद थे, कि हमें इनके साथ जाना चाहिए। तो लगभग ये निर्णय हो चुका है। और आज संजय राउत ने भी बाइट दिया है कि आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले अनेक कार्यकर्ता शिवसेना के हैं। द्रौपदी मुर्मू को लेकर कल की बैठक में चर्चा हुई, सभी का मत हमने समझ लिया है। द्रौपदी का समर्थन मतलब बीजेपी का समर्थन नहीं है। शिवसेना अपनी भूमिका 1-2 दिन में बताएगी, उद्धव ठाकरे निर्णय लेंगे। और शिवसेना पहले भी गठबंधन के उम्मीदवार के विपरीत जाकर फैसला किया, प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी के समय। तो शिवसेना किसी दबाव में नहीं है, यानी शिवसेना ने मुर्मू को समर्थन देने का संकेत जो है वो बिल्कुल दे दिया है। आधिकारिक घोषणा जो है वो आज या कल में जो है उद्धव ठाकरे एक आधिकारिक बयान जारी करके बता सकते हैं। जी अमित, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम खबर की तफसीलात देने के लिए। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा,
हर रोक दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोक दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोक दफा। गुजरात में बारिश का क्या हाल है, इससे आपको रूबरू करवा दें। गुजरात में बारिश से अभी लोगों को कुछ और दिनों तक राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 5 दिनों तक पूरी रियासत में औसत से भारी बारिश हो सकती है। जनूबी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में महकमे ने शदीद बारिश की पेशेनगोई कर दी है। उधर वलसाड़, नवसारी और डांग में भी बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर है। नशेबी इलाकों में पानी भर गया है। पानी में घिरे सैकड़ों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। अब तक बारिश से जुड़े वाकयात में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वलसाड़ में तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अगले 5 दिन में पूरे गुजरात में मोस्ट प्लेसेस में बारिश रहेगा। लाइट टू मॉडरेट मोस्टली रेन रहेगा। पूरे जगहों में, पूरे गुजरात में बारिश रहेगा। लेकिन भारी से अति भारी और अत्यंत भारी बारिश मोस्टली साउथ गुजरात में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। और भारी से अति भारी बारिश नॉर्थ गुजरात में भी रहेगा। सौराष्ट्र कच्छ में भी होने का संभावना है। और जो भारी से अति भारी और अत्यंत भारी बारिश, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल अगले 4 दिन के लिए गुजरात रीजन में है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 यानी 11, 12, 13, 14, 15 को 15 तारीख को गुजरात रीजन में बारिश कम होने का संभावना है। और बारिश का मात्रा कम हो जाएगा और इंटेंसिटी भी थोड़ा कम होने का संभावना है। 15 तारीख को गुजरात, साउथ गुजरात में मोस्टली जो बारिश रहेगा भारी से अति भारी हो सकता है। एक्सट्रीमली हेवी होने का संभावना ज़्यादा नहीं है। वहीं मुंबई में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ मकामात पर आवाम को थोड़ी राहत ज़रूर मिली। अंधेरी सबवे और मलाड सबवे को खोल दिया गया है। यहाँ से पानी निकलने के बाद इसे आमदरफ्त के लिए बहाल किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले कुछ घंटों में मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में तेज़ बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में 1 जून से 10 जुलाई तक 83 अफराद की बारिश और उससे जुड़े वाकयात में मौत हो चुकी है। वहीं तेलंगाना में भी गुज़िश्ता 5 दिनों से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की है। 15 अजला में ऑरेंज अलर्ट, जबकि 2 अजला में यानी जनगांव और सिद्दीपेट में येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे ने आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद और जगत्याल में आइंदा कुछ घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है।
राजधानी हैदराबाद की अगर बात करें तो यहाँ वक्फे से कभी हल्की तो कभी तेज बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के साथ तेज हवाओं का सिलसिला भी लगातार यहाँ जारी है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से हो रही बारिश के नतीजे में नदियों और आबी ज़खायर की सतह में इजाफा देखा जा रहा है। उस्मान सागर और हिमायत सागर के 2 गेट खोल दिए गए हैं। खराब मौसम के सबब तेलंगाना में तालीमी इदारे 3 दिनों के लिए बंद किए गए हैं, यानी पीर, मंगल और बुध कल तक के लिए ये बंद है। बारिश का असर सड़क और रेल खदमात पर भी पड़ा है। साउथ सेंट्रल रेलवे की 10 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में भी लगातार बारिश की खबर है। इसकी वजह से लोगों को सख्त दिक्कतें हैं। नशेबी इलाकों और साहिली इलाकों में रहने वालों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई है। लगातार हो रही मुसलसल बारिश से नदियों और दरियाओं की सतह में इजाफा देखा जा रहा है। गोदावरी नदी खतरे के 2 निशान को उबूर कर चुकी है। इसीलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी आज झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद आवाम को गर्मी की उमस से जरूर राहत मिल गई। बारिश के चलते सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त कम ही दिखाई दी। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया है। लंबे वक्त से जो लोग इंतजार कर रहे थे कि बारिश कब होगी, आज उन लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहूंगी। आप देख सकते हैं सुबह से ही इस तरीके से लगातार जो है बारिश दिल्ली में हो रही है। कई इलाकों में सुबह से बादल छाए हुए हैं और आज पूरे दिन इसी तरीके से बादल छाए रहेंगे और आज लोगों को धूप से, गर्मी से राहत मिल जाएगी और मौसम विभाग के अनुसार 1 हफ्ते तक इसी तरीके से जो है बारिश होगी और 2-3 दिन जो है वो उससे गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि कई लोग जो है बारिश का इंतजार कर रहे थे। जिस तरीके से गर्मी पड़ रही थी और मौसम विभाग के अनुमान के बाद भी बारिश नहीं हो रही थी, तो आज लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो गया है और लोगों के लिए गर्मी से राहत सामने आई है। तो आज के अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 27 डिग्री सेल्सियस है और अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस है और 1 हफ्ते का अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी तरीके से जो है बूंदाबांदी होगी और आज पूरे दिन दिल्ली के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और ऐसे ही लगातार बारिश होती रहेगी। तो कैमरामैन नागेंद्र के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर भीमा कोरेगांव मामले से जुड़ी हुई। वरावरा राव की जमानत की अर्जी पर समाअत मुलतवी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की समाअत 19 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी है। अब अगली सुनवाई तक वरावरा राव की जमानत बरकरार रहेगी। आपको बताएं कि वरावरा राव को सेहत की बुनियाद पर ये उबूरी जमानत दी गई थी। तो बेहद अहम खबर, भीमा कोरेगांव मामले में वरावरा राव की जमानत की अर्जी पर जो सुनवाई थी वो मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की समाअत 19 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी है। अब अगली समाअत तक वरावरा राव की जमानत बरकरार रहेगी। सेहत की बुनियाद पर उबूरी जमानत वरावरा राव को दी गई थी। अहम खबर, भीमा कोरेगांव मामले से जुड़ी हुई वरावरा राव की जमानत की अर्जी पर समाअत मुलतवी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आपसे इस पूरे मामले पर हम तफसीलात चाहेंगे। वरावरा राव की जो मामले की समाअत थी वो 19 जुलाई तक के लिए अब मुलतवी कर दी गई है। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे साथी सुशील से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या कोर्ट ने कहा है। आपको बताएं कि भीमा कोरेगांव मामले में वरावरा राव की जमानत की अर्जी पर जो समाअत होना थी वो मुलतवी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की समाअत 19 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी है। यानी इस तरह से अब अगली सुनवाई जो है वो 19 जुलाई को होगी और तब तक वरावरा राव को सेहत की बुनियाद पर ये उबूरी जमानत मिली हुई है। सुशील, आपसे इस मामले पर डिटेल्स चाहेंगे। जी देखिए, फिलहाल वरावरा राव जो फिलहाल भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी हैं, उनके मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि उस पूरे मामले में जल्द ही जवाब दाखिल करेंगे। आज फिलहाल सबसे
पहले ही ये मैटर लगा हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि इस पूरे मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, लिहाजा इस पूरे मामले को 19 जुलाई तक के लिए हिना टाल दिया गया है। लेकिन 19 जुलाई तक फिलहाल जो अंतरिम राहत वरवरा राव को मेडिकल ग्राउंड पर मिली है वो बरकरार रहेगी, यानी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं करेगा तब तक फिलहाल उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि इंटरिम प्रोटेक्शन पहले ही उनको मेडिकल ग्राउंड पर मिली है। हालांकि वरवरा राव की तरफ से कहा गया है कि चूंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो अपना इलाज करवा रहे हैं, लिहाजा उनका जो इंटरिम प्रोटेक्शन है वो बढ़ाया जाए। अब 19 तारीख को हिना जब इस पूरे मामले की अहम सुनवाई होगी तो देखना बेहद अहम होगा कि वरवरा राव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है और क्या जो फिलहाल उन्हें अंतरिम राहत मिली हुई है कोर्ट से वो बरकरार रहती है या फिर नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं 19 जुलाई तक ही ना उन्हें एक बड़ी राहत जरूर मिली है भीमा कोरेगांव मामले में। जी सुशील पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। वाराणसी की एक जिलाई अदालत आज ज्ञानव्यापी केस पर दोबारा समाअत शुरू करेगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की जानिब से अपना मौक़िफ़ रखा जाएगा। वाज़ेह रहे कि हिंदू ख़वातीन अक़ीदतमंदों की जानिब से दायर दरख्वास्तों में मंदिर में हर रोज़ पूजा करने के हक़ की मांग की गई है, जो कि मस्जिद के अहाते के अंदर है। मंदिर की बहाली के लिए मस्जिद के ही कुछ हिस्से को हटाने का भी मुतालबा किया गया। यतीम खाने से मुताल्लिक़ 3 मामलात में आज़म खान आज रामपुर की कोर्ट में पेश हो सकते हैं। तमाम मामलात रामपुर के MP MLA कोर्ट में चल रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पिछली सुनवाई में यतीम खाने के केस में चार्ज फ्रेम हुआ था। इसके अलावा यतीम खाना केस के 2 मुकदमात में गवाही होनी थी। एक केस का गवाह अदालत नहीं पहुंचा, दूसरे केस के मुद्दई पर जिरह हुई थी। वहीं आज़म खान के वकील की जानिब से दरख्वास्त देकर महकमा इनकम टैक्स का रिकॉर्ड तलब किया गया था। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आधा इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।